Hello students, welcome to my channel 14 Star Physics. This is निशा रिजवी। आज हम लोग क्लास 9 का यूनिट 7 जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हमने क्या कहा कि लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस सिंपल क्वेश्चन। एक सिंपल से क्वेश्चन से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी सी द थिंग्स अराउंड अस, हम अपने आसपास की जगह पर चीज़ें कैसे देखते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑन देयर ओन, कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो खुद की ही लाइट को एमिट करते हैं, जैसे कि कौन कौन से, सन, कैंडल, फ्लोरोसेंट बल्ब एट्सेट्रा। ये सारे क्या कहलाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो खुद से रोशनी देते हैं उन्हें हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। हाउ एवर, जबकि देर आर मेनी ऑब्जेक्ट विच डज नॉट एमिट लाइट ऑन देयर ओन, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, वॉल एट्सेट्रा। इनको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीज ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल टू अस ओनली व्हेन दे रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस। तो ये जो लाइट नहीं एमिट करते इनको हम तभी देख सकते हैं जब वहाँ पे कोई लाइट का रिफ्लेक्शन हो। तो अब समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंसिंग बैक होना इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब मानिए ये कोई एक सरफेस है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, देखिए इस यही एक मीडियम, ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2। मीडियम 1 से इस सरफेस पे लाइट पड़ रही है और मीडियम 1 में ही वापस चली जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर के बाउंसिंग बैक हो जा रही है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनेबल्स अस टू सी डिफरेंट नॉन ल्यूमिनस थिंग्स अराउंड अस। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नॉन ल्यूमिनस थिंग को हमारे अराउंड में जो है उन्हें देखने की हेल्प करता है। द लाइट फ्रॉम द सोर्स स्ट्राइक्स द सरफेस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीचेस आवर आईज, यानी कि जब वो लाइट जो है सरफेस पे पड़ता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पड़ता है, हमारी आँख पे पड़ता है, और उसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स when the beam of light falls on a smooth and polished surface such as plane mirror। तो जैसे कि एक प्लेन मिरर होता है, उस पर लाइट पड़ी और वहाँ से वापस आ गई, उसे हम कहते हैं, वो हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब किसी रफ सरफेस पे, मान लीजिए ये सरफेस इस तरह से है, तो जब हम सोर्स भेज रहे हैं, अब यहाँ पे हमने सोर्स मान लीजिए भेजा तो ये लाइट सारी इसी पे पड़ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम लाइट भेजेंगे तो कहीं यहाँ जा रही है, कहीं ऊपर पड़ रही है, कहीं इधर पड़ रही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ नहीं पड़ पा रही है वो हमें क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, ठीक है। तो रफ सरफेस पे जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कि वॉल ऑफ द रूम, पेज ऑफ द बुक, ये सारे पे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि पहला है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, जो सरफेस पे लाइट पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जिस पॉइंट पे, मान लीजिए इस पॉइंट पे लाइट पड़ रही है तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट बात करें रिफ्लेक्टेड रे। तो जब ये लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई और जब यहाँ से सेम मीडियम में वापस चली गई, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल की अगर बात करें तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनता है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, तो ये इंसिडेंट लाइट इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और ये नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रे लाइट बनाती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द प्लेन विच के, जैसे कि ये प्लेन है, इस पे इंसिडेंट लाइट पड़ रही है, इस पे नॉर्मल रे है, इस पे रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये सारे जिस प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम लोग प्लेन ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, जो रिफ्लेक्टेड रे को मतलब कंटेन करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो अ लाइट रे ओबे द फॉलोइंग लॉज कॉल्ड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर लाइट रे ये दोनों लॉज को फॉलो करती है तो क्या कहलाएगा, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है कि जो लाइट इंसिडेंट करती है और जो रिफ्लेक्ट करती है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा क्या कहता है कि
इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करें, यानी कि ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर्स दैट कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि वो रिफ्लेक्ट मिरर का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो पार्ट होता है किसका, स्फेयर का। जैसे हम लोग जानते हैं दो तरह के होते हैं मिरर, एक होते हैं कॉनकेव मिरर और एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ये अगर देखा जाए इसको कॉनकेव का, तो ये एक स्फेयर का ही तो हमने इतना टुकड़ा लिया होगा, और इसी तरह ये भी तो एक स्फेयर का ही हमने इतना टुकड़ा लिया होगा, ठीक है। तो मिरर का वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेयर से लिया गया उन्हें स्फेरिकल मिरर कहते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या है लिखा है, कुछ उसके इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स है, कौन कौन से हैं। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। ये हमारा मिरर है, ये जो सेंटर है इसे हम लोग कहते हैं पोल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिंस द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फेयर एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से हमने कहा ना ये किसी एक स्फेयर का ही पार्ट रहा होगा, तो यानी कि यहाँ कहीं सेंटर भी रहा होगा, तो इसी सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे सी से डिनोट करते हैं। और पोल से यहाँ के बीच की डिस्टेंस होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा है द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो हमारी लाइन होती है जो सेंटर और पोल को जोड़ती है, इन्हें हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। द प्लेन सरफेस एरिया ऑफ द मिरर थ्रू विच द लाइट रेज एंटर्ड, और ये जो प्लेन सरफेस होता है मिरर का, इसे हम लोग कहते हैं अपर्चर। नेक्स्ट बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर फॉलोज द सेम लॉज एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर भी सेम लॉज को फॉलो करते हैं जो कि प्लेन मिरर भी करते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन द स्फेरिकल, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन द स्फेरिकल मिरर। हमें स्फेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टेड रे का अगर डायरेक्शन पता करना हो तो पहले क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन दैट जॉइंस द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हुई रहे। सो इट बिकम्स नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, then draw a line on the other side of the normal making an angle to the angle of incident. This line represent the reflected ray, मतलब ये कह रहा है, यहाँ हमने इंसिडेंट रे भेजा, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे भेजा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द फोकस ऑफ अ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इनकी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, तो वो हमेशा जहाँ पे मिलेंगी वो लाइन वही कहलाता है फोकस, और इसे हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। द कॉन्केव मिरर हैज़ अ रियल फोकस वेयर एज द कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ वर्चुअल मिरर। कॉन्वेक्स में देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो उसे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, मतलब वहाँ पे लाइट जा करके एक जगह कन्वर्ज होती है। लेकिन जो कॉन्केव मिरर होता है उसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये मिरर से जा करके डाइवर्ज हो जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको किसी एक जगह जाते हुए कटती हुई लाइन दिखेगी, इसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे जहाँ खुद से लाइन इंटरसेक्ट होती है उसे हम लोग वहाँ पे हम लोग कहते हैं रियल इमेज मिलती है। लेकिन कॉन्केव मिरर तो देखिए डाइवर्ज हो रहा है, क्या ये कभी भी मिलेगा? कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा ये डाइवर्ज ही होते जाएंगे। तो इसका मतलब हमें इसे पीछे खुद से मिलाना है। यहाँ पे देखिए वो खुद से ही मिली है, यहाँ पे हमें मिलाना पड़ रहा है। तो जहाँ हमें मिलाना पड़ता है वहाँ पे जो फोकस मिलता है उसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें कन्वीनियंट रेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेजेस बाय रे डायग्राम। अब हमें रे डायग्राम के जरिए से कुछ इमेजेस के बारे में जानना है, ठीक है। तो पहला हमने क्या ले लिया, अ रेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका सेंटर है, तो
इसका रिफ्लेक्शन भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू और इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग इट्स ओन पाथ, मतलब जिधर से आई उधर ही वापस चली जाएगी अगर वो सेंटर से पास हो रही है। नेक्स्ट, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो जहां मिलती है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। अगर वो यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ फोकस है, तो अगर वो फोकस से होकर के जा रही है तो फोकस से होकर जाने के बाद वो पैरेलल चली जाएगी किसके, अभी हमने बताया था ना कि ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। ये होता है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर से यहाँ तक की दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये हमारा जो होता है ये होता है अपर्चर। ठीक है। Next, a ray incident at the pole. When a ray of light incident at the pole of spherical mirror gets reflected at an angle of reflection, मतलब अगर वो पोल पे पड़ती है तो ऐसा वो रिफ्लेक्ट होगी कि जो I की वैल्यू और R की वैल्यू होगी वो सेम होगी, और यही तो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अब हम लोग कुछ रे डायग्राम की बात करेंगे। पहला क्या कह रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट किस पे हो, इन्फिनिटी पे हो। तो याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इसका मतलब है कि वहां से एक पैरेलल रे आ रही होगी, और हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा एटलीस्ट 2 रेज की ज़रूरत पड़ती ही, हमें 2 रेज हमेशा लेना होता है। तो हमने यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर बनाया, यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट रखा ए और बी, एक रेज को हमने पैरेलल भेजा और एक को हमने यहाँ फोकस से भेजा। ठीक है। तो जब हमने इसको भेजा ऐसे पैरेलल जब जाती है, देखिए ये कॉनकेव है यानी कि ये आगे जा करके डाइवर्ज होगी, तो ये खुद से नहीं मिलेगी, इसे हमें मिलाना होगा, तो यहाँ पीछे ये फोकस पे मिलेगी। अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया था। तो देखिए ये इधर से गई और यहाँ फोकस से वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरह दूसरा हमने फोकस से भेजा और जो लाइट रे फोकस से जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, तो यहाँ से ये इसके पैरेलल चली गई। तो एक्चुअल में ये दोनों यहाँ कट हुए हैं लेकिन बहुत छोटी सी इमेज मिल रही है। तो इसका अगर हमें नेचर बताना होगा तो हम कहेंगे कि ये रियल है और खुद से कट रही है। और देखिए रियल इमेजेस ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं, मतलब उल्टी इन्वर्टेड है, और साथ में काफ़ी छोटी हो गई तो इन्हें हम कहेंगे डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटी, और कहाँ मिल रही है, तो ये मिल रही है हमें फोकस पर। ठीक है। तो ये इतनी इसकी नेचर हो गया। नेक्स्ट अब बात करें व्हेन दी ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस। इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, एक कुछ दूरी पे रखेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, कैन बी टेकन पैरेलल बट द रेज आर कमिंग फ्रॉम द different objects inclined at angle. Here the image is formed in the focal plane of the mirror and the nature of the real image is real, inverted and highly diminished. मतलब वही कि फिर से हमने इसको क्या किया, बहुत दूर पे रख दिया कहीं पे। अब की इनफाइनाइट तो नहीं ले रहे हैं लेकिन काफ़ी दूर पे ले रहे हैं। दूर पे लेंगे तो ये ए ये बी, पहला हम भेजेंगे वापस, मतलब वो पैरेलल भेजेंगे और फोकस से चला जाएगा, सॉरी यहाँ फोकस है, और दूसरा हम फोकस से भेजेंगे तो पैरेलल निकलेगा, तो यहाँ पे हमें मिला। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें क्या मिला, एक तो ये खुद से कट रही है, रियल मिल रही है उल्टे, और फिर देखिए ये ऊपर ए था, नीचे भी, यहाँ पे नीचे ए डैश ऊपर बी डैश, तो इन्वर्टेड मिल रही है, छोटी मिल रही है यानी कि डिमिनिश्ड, और फोकस पे मिल रही है ये भी। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो, यानी कि यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इस बार क्या कह रहा है कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन द एफ एंड सी, सॉरी यहाँ पे फोकस हमारा होगा। तो हमने पहले इमेज कहाँ कह रहा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा ए बी, पैरेलल भेजा तो फोकस से चली गई। दूसरा हमने क्या किया, सेंटर से भेजा तो सेंटर से ही वापस चली गई। ठीक है। तो ये इमेज देखिए यहाँ पे काट रही है। ठीक है। सॉरी देखिए यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी, वो
बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा है, यानी कि ये हमारा है कॉनकेव लेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ होगा, तो ये ए ये बी, दो रेज भेजनी है, एक हमने पैरेलल भेजी तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फोकस से होगा। दूसरी रेज अब हमें क्या करनी है, सेंटर से भेजनी है, तो यहाँ से सेंटर से खुद से तो जाएगा नहीं, तो हम भेजेंगे इधर, और जब इसे पीछे मिलाएंगे तो वो सेंटर से जाती हुई यहाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें इमेज मिलेगी। अगर आप इसे स्केल से बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर आपकी समझ में आएगा कि छोटी इमेज मिल रही है या बड़ी इमेज। यहाँ तो हम एक रफली बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें इमेज देखिए रियल मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है और साथ में डिमिनिश्ड मिल रही है। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अब कहाँ हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस बार यहीं पे है, तो यहाँ पे हमें कैसी मिलेगी इमेज, एक हमने पैरेलल भेजा तो फोकस से होकर के गुजर गई। ठीक है, दूसरी हम क्या करेंगे, फोकस से भेजेंगे और ये ऐसे चली जाएगी। तो इस बार यहाँ पे क्या होता है हमें कि हमें कैसा इसका नेचर मिलता है, रियल मिलता है, इन्वर्टेड मिलता है। देखिए एक तो खुद से कट रही है तो रियल मिल रहा है, उल्टी मिल रही है इन्वर्टेड, और सेम साइज की मिलती है। जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी वही इमेज की साइज होगी। इसे जब आप लोग प्रॉपर स्केलिंग से स्केल से बनाएंगे तो आपको इमेज की साइज वगैरह सब क्लियरली दिखेगी। नेक्स्ट है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इस बार कहाँ कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेने को कह रहा है। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, इन दोनों के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट लेंगे ए बी। ठीक है, तो पहला हमने पैरेलल भेजा वो गया फोकस से, दूसरा हमने सेंटर से भेजा तो ये सेंटर से, वेट, दूसरा हम यहाँ से सेंटर से भेजेंगे तो इसमें भी वही काम करेंगे। हम पहले पैरेलल भेजेंगे वापस वो फोकस से होगी, दूसरी हम सेंटर से भेजेंगे तो वापस वो सेंटर से ही चली जाएगी। और ये देखिए ये दोनों पैरेलल रेज निकल रही है, और दो पैरेलल रेज कभी भी नहीं मिलती है, कहाँ मिलती हैं जाकर के, इनफाइनाइट पे मिलेंगी। इनफाइनाइट पे मिलना मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है। अगला क्या कह रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड पोल। नेक्स्ट हम कहाँ ले ले, फोकस पे ले ले और पोल पे ले ले, तो ये फोकस है ये पोल है, इनके बीच में कह रहा है, तो यहाँ हमने ले लिया। अब हम फिर से वही काम करेंगे, एक पैरेलल भेजेंगे वो फोकस से होकर के जाएगी, और दूसरी हम क्या करेंगे, सेंटर से भेजेंगे, तो सेंटर से भेजेंगे तो ये वापस सेंटर की तरफ जाएगी। लेकिन ये देखिए ये दोनों डाइवर्ज होती जा रही हैं, कहीं भी आगे जा करके नहीं मिलेंगी। ठीक है, कहीं नहीं मिलेंगी तो हम इसे पीछे कहीं पे मिलाएंगे, इसे हम मिला रहे हैं यानी कि ये वर्चुअल इमेज देगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या नेचर मिला, एक तो वर्चुअल मिला, दूसरा हमें इस वक्त उल्टी नहीं इमेज मिली, इस वक्त हमें ऊपर यहाँ कहीं मिल रही है, तो इसे कहेंगे अपराइट मिला। ठीक है, और मैग्नीफाइड मिला मतलब बड़ा मिला। तो ये तो हो गया हमारे इमेज फॉर्मेशन की। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो हमने क्या लिखा, वी आर अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी ऑफ द कॉनकेव मिरर। हमने क्या किया, अ रे ऑफ लाइट बी डी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पी सी इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर पी डी। हमने क्या किया, कॉनकेव मिरर ले लिया, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस था, हम क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पी सी। ठीक है, यानी कि यहाँ सी, यहाँ पे हमारा पी, और यहाँ से हमने एक रे भेजा बी और डी। ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज अलोंग डी आर पासिंग थ्रू इट्स फोकस। देखिए ये पैरेलल रेज हमने भेजा है तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, फोकस से होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया क्या, फोकस, और इसका हमने नाम दे दिया डी आर, पासिंग थ्रू इट्स फोकस। फ्रॉम द डायग्राम फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। अब इस डायग्राम से हमें कुछ मिला, क्या मिला, एंगल बी डी सी और एंगल डी सी एफ। देखिए बी डी सी, ठीक है, और एंगल डी सी एफ, एक मिनट, डी सी एफ। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस D से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, ये एक नॉर्मल रे बन गया सरफेस पे, तो ये इंसिडेंट लाइट थी यानी कि ये एंगल I बनाएगा और ये
रिफ्लेक्शन था तो ये एंगल आर बनाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगल बी डी सी और डी सी एफ बराबर है। कैसे, देखिए कि ये देखिए ये हमारा बी डी है, बी डी, और ये हमारा डी सी और ये एफ। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल होती किससे, हम लोगों ने क्लास 6-7 में पढ़ा था, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये दोनों बराबर होंगे। साथ में ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से देखिए एंगल आई और एंगल आर बराबर, तो एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या है, एंगल डी आपके हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फिर से बी डी सी और सी डी एफ दोनों क्या है, बराबर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो जब दो एंगल्स बराबर होते हैं इसका मतलब वो आइसोसेलेस एंगल है, और आइसोसेलेस एंगल में हमारे एक साइड भी बराबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा डी एफ और ये डी एफ और एफ सी दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, If the aperture of the mirror is small, the point D is very close to the point P. अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर मान लें ये अपर्चर बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा, तो ये D क्या होगा, P पे लाई कर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से हम कह देंगे DF किसके बराबर है, PF के। तो PF इक्वल टू FC हम लोग लिख सकते हैं, या फिर PF प्लस PF इक्वल टू PF प्लस FC। और यहाँ पे इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2PF, ये किसके बराबर हो गया, PC के। और PF क्या हो गया हमारा यहाँ से 1/2 PC। ठीक है, और अगर हम सिर्फ PF को देखें यहाँ पे इसमें फिगर में, तो PF हमारा क्या है, फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो PF की जगह हम लिखेंगे F इक्वल टू 1/2 R, या फिर R/2, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, अ कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर का, तो फोकल लेंथ क्या होता है, R/2, यानी कि 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन की बात करें तो एक सिंपल सा हम बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट अगर आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस पे होगा, और अगर ऑब्जेक्ट आपका इस साइड में है तो वो निगेटिव, और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट नीचे है तो नेगेटिव। जैसे कि यहाँ लिखा, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मान लीजिए ये पोल है, पोल से ही हमें सारे डिस्टेंस को मेजर करना है। द रेज आर मेड इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट, द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। जिधर से लाइट इंसिडेंट करेगी हमें उधरी से ही डिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव लेंगे। द डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, वही ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे है तो नेगेटिव होगा। अब बात करें मिरर फॉर्मूले की, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। f हमारा फोकल लेंथ होता है, v होता है हमारी इमेज की डिस्टेंस, और u होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कहाँ से, पोल से। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये u है, और इधर इमेज कहीं बन रहा है तो ये डिस्टेंस हो गई v। मैग्निफिकेशन मतलब होता है कि वो कितना ज़्यादा मैग्नीफाइड है मिरर, तो इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू HI/HO। HI मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और HO मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कुछ केसेस है क्या है, इफ द हाइट ऑफ द इमेज HI is greater than the height of object, in this case the image is enlarged and the value of magnification m is greater than 1। मतलब ये कह रहा है कि अगर इमेज की हाइट ज़्यादा है किससे, ऑब्जेक्ट की हाइट से, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एक तो बहुत बड़ी इमेज मिलेगी, दूसरी क्या मिलेगी, मैग्निफिकेशन हमारा ग्रेटर दैन 1 होगा। अगर हमारी नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हमारी इमेज की जो हाइट है वो लेस देन है ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो इस बार हमें ऑब्जेक्ट छोटा मिलेगा, और साथ में इसका मैग्निफिकेशन जो होगा वो लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट, इफ़ द हाइट ऑफ द इमेज अगर बराबर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हमें मैग्निफिकेशन 1 मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टू बी रिमेंबर्ड, जैसे कि क्या है, फॉर रियल इमेज बोथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v। रियल इमेज के लिए हमें u एंड v हमेशा नेगेटिव मिलेगा, वर्चुअल इमेज के लिए हमें u नेगेटिव मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव मिलेगी।
और अगर रियल इमेज, और साथ में क्या हमें याद रखना है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड मिलेगी, जबकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट या अपराइट मतलब सीधी मिलेगी। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो इसके कुछ यूजेस हैं, क्या है? कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। सैलॉन वगैरह में जो मिरर लगा होता है शेविंग मिरर, वो कॉनकेव मिरर होता है। टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, साइकिल एटसेट्रा, इन सब तरह की लाइट्स में कॉनकेव पॉलिश्ड मेटेलिक सरफेस यूज़ किया जाता है। कॉनकेव मिरर और भी यूज़ होता है किसमें? डॉक्टर्स हेड मिरर, जो डॉक्टर्स के हेड में मिरर लगा होता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है। यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर, टू यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, एक क्या है? इट इज़ यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, इट इज़ यूज एज विजिलेंस मिरर। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। किसी को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक